जय सद्गुरुदेव। आप सभी को गुड मॉर्निंग और जय सद्गुरुदेव। मैं नेहा कुमारी आपका हिंदी साप्ताहिक सत्संग में स्वागत करती हूँ। यह सत्संग मैंने विल्मिंगटन डेलावेयर से जॉइन किया है। आजकल के जीवन में हम अपने शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक ज़रूरतों और ज़िम्मेदारियों में पूरी तरह से व्यस्त हो चुके हैं। इस व्यस्तता में एक ज़रूरी चीज़ हम भूल गए हैं, वह है हमारी आत्मिक ज़रूरत। इसलिए यह वाक़ई में बड़े सौभाग्य और बड़े हर्ष की बात है कि हम अब अपने जीवन में व्यंगम योग को जोड़कर आत्मा के वास्तविक चेतन आवश्यकताओं को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास के क्रम में आज हम सब पुनः इस सत्संग से जुड़े हैं। यह वह माध्यम है जहाँ हम अध्यात्म के अलग-अलग विषयों पे चिंतन करते हैं और सर्ववेद के माध्यम से जिज्ञासा के समाधान का प्रयास करते हैं। यही प्रयास हमें अध्यात्म के मार्ग से जोड़े रखता है। तो चलिए बिना समय गँवाए आज के सत्संग का शुभारंभ करते हैं। अब हम चलते हैं सर्ववेद ज्ञान की धारा से जुड़ने के लिए। मैं सुधांशु जी से निवेदन करना चाहूँगी कि सर्ववेद ज्ञान से हम सभी को लाभान्वित करें। आप सुधांशु जी। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहे उबारो हे गुरु, यह सौ बार निहोर। जन अधीन वंदन करें, यही विधि की जैसे वार पार की गम नहीं। नमो नमो गुरुदेव। तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा न कोय। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। परम वंदनीय अध्यात्म मार्तंड सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार नमन। परम पूजनीय माता जी सदगुरु पद उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय मुख्य प्रचारक संत श्री नामदेव जी महाराज एवं समस्त आचार्य परिवार के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज के इस नेवी के साप्ताहिक सत्संग में जुड़े आप सभी अध्यात्म पिपासुओं, अध्यात्म जिज्ञासुओं को मेरा कोटि कोटि नमन। आज हम सब विगत कुछ महीनों की भांति पुनः इस ब्रिजलाइन पर जुड़े हैं। स्वरवेद की उस ज्ञान धारा में, स्वरवेद की उस गंगोत्री में स्नान करने के लिए, जिसे स्वामी जी ने अपने 17 वर्षों की तपस्या के बाद अपने सारे अनुभवों को हिमालय की कंदरा में बैठकर इस पुस्तक में उड़ेल दिया। स्वामी जी के शब्दों में
यह उनके हृदय की चिंतामणि है, जिसमें समस्त अध्यात्म विज्ञान से जुड़े प्रश्नों का उत्तर है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि आज उसी श्रृंखला में इस महान पुस्तक के दोहों को पढ़ने का, सुनने का, समझने का, आत्मसात करने का हम सभी को अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है। और उसी अवसर के क्रम में आज हम जिस दोहे को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं, वह दोहा अपने आप में बड़ा विशेष है। क्यों विशेष है? कि जब स्वामी जी ने अपनी समाधि अवस्था में स्वरवेद को लिखना आरंभ किया, तो सबसे पहले जो उनके चेतन समाधि अवस्था में जो सबसे पहला दोहा प्रकट हुआ, वह दोहा आज का दोहा है। कितना विशेष है यह, कितना अद्भुत है यह, और कितना कुछ अपने आप में समेटे है यह इस दोहे की विशेषता है कि यह स्वरवेद महाग्रंथ का पहला दोहा है। तो आइए बिना समय गवाए हम इस पहले दोहे की ओर चलते हैं। और आप सभी में से किन्हीं एक गुरु भाई गुरु बहन से मेरा निवेदन है कि वे आगे आएं और इस दोहे का पाठ हम सभी के सामने करें और इसके भाष्य का भी पाठ करें। इसके बाद हम इस दोहे की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आप में से कोई भी एक व्यक्ति से मेरा निवेदन है कि आएं और इस दोहे को पढ़ें। जय सद्गुरुदेव। सत्य असत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, अकथ अलौकिक तत्व है, अज अनादिवर रूप। भाष्य। वह जगनीयता पर ब्रह्मा, प्रकृति, आत्मा, काल आदि नित्य पदार्थों में व्यापक हो कर तीन पाद शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप में प्रकाशमान है। उसका वर्णन वाणी एवं इंद्रियों से नहीं हो सकता। वह अवाच्य पर ब्रह्मा प्राकृतिक जड़ स्वरूपों से पृथक चेतन शुद्ध स्वरूप से प्रकाशमान है। उसके समान दूसरा कोई सजातीय पदार्थ नहीं है जिससे उसकी उपमा दी जाए, एवं उसके समान दूसरी कोई विजातीय वस्तु नहीं है कि समानता कर सके। वह व्यापक होने से स्वगत भेद शून्य त्रिकालवाद्य गुणातीत सबका स्वामी है, सर्वनाम रूपों का सृष्टा एवं आधार स्तंभ है। जय सद्गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद इस सस्वर पाठ के लिए और इसके भाष्य को हम सभी के सामने रखने के लिए। तो जैसा कि हमने देखा कि स्वरवेद का यह जो पहला दोहा है, इस दोहे में सदगुरुदेव ने क्या कहा है? इस दोहे में सदगुरुदेव ने उस परम पिता परमेश्वर के बारे में बतलाने का प्रयास किया है। स्वरवेद का आरंभ ही उस परम पिता परमेश्वर के वर्णन से होता है, और वर्णन भी कैसा, जैसा शायद आपने कहीं सुना ना होगा। या तो कोई सत्य होगा या तो असत्य होगा। सत्य और असत्य क्या है वो हम आगे समझेंगे। लेकिन स्वामी जी क्या कहते हैं? सत्य असत्य से अलग है। यह वह है जो न कि सत्य है ना असत्य है, दोनों से अलग है। सो पर सत्य स्वरूप, अकथ अलौकिक तत्व है। अकथ का मतलब क्या है? जिसके बारे में आप कह के उसकी वर्णन नहीं कर सकते, अकथनीय है। आप उसको शब्दों से आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। अकथ अलौकिक तत्व है, अज अनादिवर रूप। वह कौन है? अज है, नित्य है, अनादि है, जिसका
कोई कारण नहीं है। वर रूप, वर रूप मतलब जो अपने शुद्ध स्वरूप में विराजमान है, सतचित आनंद रूप में विराजमान है। लेकिन इस दोहे को समझने के लिए सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि सत्य और असत्य है क्या, जिससे वह अलग है। यहां सत्य क्या है? सत्य वह है जो नित्य है। नित्य से क्या तात्पर्य है? नित्य से वह तात्पर्य है कि जो सदैव एक रूप में विराजमान रहे, वही सत्य है। और असत्य क्या है? असत्य वह है जो कि नित्य ना हो, अनित्य हो, जिसमें परिवर्तन होता रहे, वह अनित्य है। तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर जो है वह सत्य और असत्य दोनों से अलग है। कैसे अलग है? वह कैसे अलग है? तो इसके बारे में स्वामी जी ने कहा वह ऐसे अलग है कि सर्वप्रथम हम सत्य को जाने कि कितने ऐसे अ, तत्व हैं जो सत्य हैं, जो कि नित्य हैं। तो नित्य तत्व के बारे में बतलाया गया। परमेश्वर के अलावा अक्षर ब्रह्म, जो इस संपूर्ण सृष्टि के निर्माण, पालन और जो लय है उसको, उस वह जिनके द्वारा होता है, जिसके आधार से होता है, वो अक्षर ब्रह्म है, द कॉस्मिक क्रिएटर। आत्मा है, समय है, काल है, प्रकृति है, सदगुरु है। अब इसमें जो चेतन गुण वाले हैं, उनसे भी परमेश्वर अलग है। क्यों अलग है? इसलिए अलग है क्योंकि उनसे भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती। जैसा कि आपने भाष्य में सुना कि ऐसा कोई सजातीय पदार्थ नहीं है जिससे उसकी तुलना हो। अपने जीवन में हमें यदि किसी चीज की तुलना करनी हो तो हम दो प्रकार से तुलना करते हैं। एक तुलना सजातीय वस्तु में करते हैं, और दूसरी जो उसका सजातीय नहीं है, जो विजातीय है, उससे भी तुलना करते हैं। कैसे करते हैं? एक उदाहरण लेते हैं। अगर हम पूछें कि यह कितना मीठा है, किसी मिठाई के बारे में, यह कितना मीठा है, तो हम तुलना करके कहते हैं कि रसगुल्ला जितना मीठा होता है, करीब करीब उतना मीठा है, या जलेबी का स्वाद जितना मीठा होता है वैसा है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? उस मिठाई की तुलना उसके समतुल्य दूसरे मिठाई के स्वाद के अनुसार हम कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ? सजातीय गुण वाला उसके समान कोई है, तो उससे उसकी तुलना करके हम बतला रहे हैं कि यह ऐसा है, करीब करीब ऐसा है। विजातीय से तुलना कैसे होती है? तो विजातीय से तुलना हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कई बार हम कहते हैं कि जैसे यहाँ इतना अंधेरा है ना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वैसे ही कई कई बार इतना प्रकाश होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता है। या फिर कोई और भी आप उदाहरण ले सकते हैं जो एक अच्छा उदाहरण हो कि यह कलर इतना डार्क है जितना कि दूसरा वाला है। अलग अलग गुण है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से उसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो विजातीय में भी कंपैरिजन कर रहे हैं, सजातीय में भी कंपैरिजन कर रहे हैं। विजातीय में ऐसा भी कहते हैं, एक तो वो उतना ही मीठा था जितना यह तीखा था। लेकिन परमपिता परमेश्वर का वर्णन करते हुए सदगुरुदेव ने क्या कहा कि उसके समान कोई विजातीय वस्तु भी नहीं है जिससे उसकी तुलना की जा सके। उसके समान कोई सजातीय भी नहीं है जिससे उसकी तुलना की जा सके। सजातीय का अर्थ जो नित्य हैं, जो सत्य हैं, जैसे अक्षर ब्रह्म हो गए, आत्मा हो गया, इनसे भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती। इसीलिए स्वामी जी ने कहा
सत्य और असत्य दोनों से अलग है। असत्य मतलब जो कि प्राकृतिक जगत का है, जिसमें परिवर्तन होता रहता है, वह उसके समान भी नहीं है। और जो नित्य है, समान रूप से रहने वाला है, जो उसके समान भी नहीं, दोनों से अलग है। सो पर सत्य स्वरूप। और उनका स्वरूप कैसा है? सत्य स्वरूप है। और वह इतने अलौकिक तत्व हैं जिसके बारे में आप शब्दों से नहीं कह सकते, जो शब्दों से परे है। अज अनादि वर रूप। तो जो प्रथम दोहा है, इसमें सदगुरुदेव ने परमपिता परमेश्वर का वर्णन किया है कि परमेश्वर कैसे हैं। और वर्णन में यह कहा कि वह उनके समान सजातीय, उनके समान गुणों को धारण करने वाला इस संसार में, इस जगत में कोई नहीं। सत्य और असत्य दोनों में से कोई नहीं। इसी व्याख्या में एक और प्रश्न जो हम सभी के मन में रहता है, उस पर मैं जरूर प्रकाश डालना चाहूंगा कि यहाँ जो सत्य और असत्य की चर्चा आई, नित्य और अनित्य की जो चर्चा आई, तो हम जब परिभाषा देते हैं नित्य का और अनित्य का, तो हमारा परिभाषा क्या होता है? जो सदैव रहे वह नित्य है, और जिसका जन्म और मरण होता हो वह अनित्य है, वह जड़ है। लेकिन एक बात जो ध्यान देने योग्य है कि जो अनित्य है उसका आदि और अंत नहीं है। वह क्या है? परिवर्तित हो रहा है। अनित्य कौन है? जड़ प्रकृति है। प्रकृति के अंदर जो कुछ भी है वह सब अनित्य है। इसे हम मृत्यु लोक कहते हैं। मृत्यु लोक का अर्थ क्या है? यहाँ पर जो भी चीज है वो बदलने वाला है, बदलते रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। जितने भी हम पदार्थों को देखते हैं, मानव शरीर को देखते हैं, पेड़ पौधे, जंगल, पर्वत, इन सभी में एक कॉमन चीज क्या है कि यह परिवर्तनशील है। नाशवान जो हम कहते हैं प्रकृति को, नाशवान से तात्पर्य क्या है? नाशवान से तात्पर्य समाप्ति का नहीं है। नाशवान से तात्पर्य उसके उस स्वरूप के समाप्ति का है। वह परिवर्तित हो जाता है किसी और रूप में, किसी और स्वरूप में। क्योंकि हम देखेंगे तो प्रकृति भी 6 नित्य पदार्थों में से एक है, लेकिन उसका गुण क्या है? जड़ है। और क्या है? परिवर्तनशील है। अब हम आते हैं अपने मुख्य, जो हमारा आज के इस दोहे का विषय है, वह है परमपिता परमेश्वर, जिसका वर्णन करते हुए स्वामी जी ने कहा कि वह सत्य और असत्य से अलग है। वह त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत का अर्थ क्या है? जो जो 3 गुण हैं, 3 त्रिगुण जो कहते हैं, सत्व रज तम, इन तीनों गुणों से ऊपर है। और नित्य है। और क्या है? सच्चिदानंद है। जो वर रूप की चर्चा आई है, वर रूप में का तात्पर्य क्या है? वर रूप का तात्पर्य है कि वह अपने शुद्ध स्वरूप में विराजमान है, सच्चिदानंद स्वरूप में प्रकाशमान है। सच्चिदानंद स्वरूप क्या होता है? सच्चिदानंद बना है 3 शब्दों से। सत चित आनंद, जो सत्य है। सत्य है का अर्थ नित्य है, जिनमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। वो सदैव एक रूप से स्थित रहते हैं, इसलिए वह सत्य है। चित है। चित का अर्थ क्या है? जिनमें चेतन गुण है, जो चेतनत्व से परिपूर्ण है। और क्या है?
आनंद है, जो परमानंद का स्रोत है। और यही गुण परमपिता परमेश्वर को बाकी किसी भी सजातीय और विजातीय वस्तु से अलग बनाता है। क्यों अलग बनाता है? क्योंकि इस संसार में आनंद का एकमात्र स्रोत परमपिता परमेश्वर है। बाकी जितने भी नित्य और अनित्य वस्तुएं हैं, उनमें बाकी गुण तो हैं, लेकिन आनंद गुण नहीं। आनंद किसका गुण है? परमपिता परमेश्वर का गुण है। और उसी आनंद गुण की प्राप्ति में हम सभी जीव लगे हुए हैं। अध्यात्म विज्ञान में इस बात की चर्चा हर क्षण आती है कि हम सभी आत्मा हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति है। ऐसा अध्यात्म विज्ञान कहता है, ऐसा हमारे वेद वांग्मय कहते हैं। लेकिन कैसे है? वह ऐसे है कि आत्मा के अंदर सतगुण है, आत्मा के अंदर चित्त है, लेकिन आत्मा के अंदर क्या नहीं है? आत्मा के अंदर आनंद नहीं है। और परमात्मा में क्या है? परमात्मा में आनंद है। आत्मा किसके खोज में लगा हुआ है? उस आनंद की खोज में लगा हुआ है। तो समस्या कहाँ होती है? समस्या होती है जब हमारे ऊपर अज्ञान का आवरण आ जाता है। अज्ञान के आवरण आने से गुण में परिवर्तन नहीं हो जाता, लेकिन अज्ञान के आवरण के आने से हमें जहां ढूंढना है उस स्थान को पहचानने में समस्या आ जाती। इस प्रकृति में आने के बाद भी, इस मानव शरीर में आने के बाद भी आत्मा अपने उसी आनंद की खोज में लगा है, लेकिन अज्ञान के आवरण से स्थिति क्या है? हम उसे ढूंढ रहे हैं संसार में, जन्म से ढूंढ रहे हैं। कभी ढूंढा खिलौने में, कभी ढूंढा कपड़े में, कभी ढूंढा पैसे, रुपया, पैसा, गाड़ी, नौकरी। संसार के जितने भी अलग अलग तत्व हैं, उन सभी में हमने आनंद को ढूंढा। लेकिन इतने वर्षों के अपने इस खोज पर अगर हम दृष्टि डालें तो क्या अनुभव होता है? किसी वस्तु में हमें तभी तक आनंद दिखलाई दिया जब तक वह हमारे पास नहीं थी। जैसे ही हम उस वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, हमें किसी और चीज में आनंद दिखलाई देने लगता है। अच्छा, ये तो हो गया, अब वो हो जाए तो बड़ा आनंद आए। और इस प्रकार अपने जीवन को हम लगा देते हैं सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में। लेकिन अगर एक विवेक पूर्ण हम इस पर नजर डालें और इसको समझने का प्रयास करें, तो इस संसार की सभी वस्तुओं में हम भटक करके भी उस परमपिता परमेश्वर को नहीं प्राप्त कर पाए। यह कैसे सिद्ध होता है? यह ऐसे सिद्ध होता है कि अगर संसार की किसी वस्तु में उस परमपिता परमेश्वर को हम प्राप्त कर पाते, तो उस वस्तु को प्राप्त करने के पश्चात हमें किसी और चीज की इच्छा नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। हम कुछ भी प्राप्त करते हैं, उसके बाद कुछ और प्राप्त करने की इच्छा होती है। यह दो चीजों को सिद्ध करता है। पहला तो वह इस चीज को सिद्ध करता है कि जिस चीज को हमने प्राप्त किया वह परमपिता परमेश्वर के आनंद गुण को अपने में धारण नहीं करता, इसलिए अब मुझे दूसरी चीज में आनंद दिखलाई दे रहा है। और दूसरा किस चीज को सिद्ध करता है? दूसरा इस चीज को सिद्ध करता है कि वह मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्यों लक्ष्य नहीं है? क्योंकि अगर वह मेरे जीवन का लक्ष्य होता तो उसे प्राप्त करने के पश्चात मेरे जीवन में कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। हमारे अंदर इच्छा रहती है कुछ और प्राप्त करने की, और यह इच्छा यह सिद्ध करती है
कि वह चीज जिसकी प्राप्ति में हम लगे हैं वह हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य कुछ और है। अब इस सृष्टि में जिस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति में हम लगे हैं, किसी भी रूप में लगे हों, हम सभी ने अपने अपने तरीके से परमेश्वर को मान लिया। लेकिन स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी कहते हैं, वर्णात्मक मन कल्पना नित्य नाम यह नाही, ईश्वर परमेश्वर कहें सो क्षर माया माही। जो भिन्न भिन्न नामों से हम उस परम पिता परमेश्वर को बुलाते हैं, कहते हैं, वह क्या है? वह क्षर माया है। वह तो हमारे आपके कहने के लिए हमने नाम रखा, लेकिन क्या वह उस परमपिता परमेश्वर की पहचान है? नहीं, वह उस परमपिता परमेश्वर की पहचान नहीं है। परमपिता परमेश्वर कौन है? जो इस क्षर अक्षर नी अक्षर सबसे परे है। स्वामी जी ने क्या कहा स्वरवेद में? अक्षर नी अक्षर परे, अज सुकृत अरु जीव, प्रकृति काल यह तत्व है, सब शासक मम पीव। सबका शासक कौन है? मेरा पीव परमपिता परमेश्वर है। किसका शासक? जो भी है, नित्य अनित्य इस जगत में जो भी है, सबका शासक कौन है? वह परमपिता परमेश्वर है। वह इतना विशाल है कि इस तीन पाद जगत में तो वह अकेले विद्यमान है। चार भाग में जो विभाजित किया गया, उसमें से तीन पाद में परमपिता परमेश्वर अकेले विद्यमान है अपने सच्चिदानंद गुण के साथ, और चौथे पाद में संपूर्ण सृष्टि जगत है। वह इतना विशाल है और इतना सूक्ष्म है कि हर जीव में, हर जीव के अंदर वह मौजूद है। स्वामी जी ने कहा, परमाणु अरु आत्मा सर्व परे सब व्याप्त, सब अंतर परमात्मा स्कंभ बदत है आप्त। स्कंभ बदत है आप्त। आप्त मतलब जो कभी परिवर्तित ना हो। यह आप्तवाणी है। क्या है? कि जो हर परमाणु है, हर आत्मा है, वह उससे परे है, लेकिन सबके अंदर भी विराजमान है। वह इतना विशाल है और इतना सूक्ष्म है। स्वामी जी ने कहा, हर जगह मौजूद है, फिर क्यों नजर आता नहीं? योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। तो उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने की भी एक युक्ति है, एक तरीका है। और वह युक्ति कौन बतलाता है? वह युक्ति बतलाने वाला ही सदगुरु है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। परमेश्वर तो जीव के साथ अनंत काल से लगा हुआ है, लेकिन जीव उस परम पिता परमेश्वर का अनुभव नहीं कर पाया। अनुभव कब होगा? जब सदगुरु से प्रीत होगा। सदगुरु की महत्ता इसलिए है। सदगुरु को ईश्वर के समान क्यों कहा गया? सदगुरु को ईश्वर के समान इसलिए कहा गया कि सदगुरु का मिलन अर्थात परमात्मा का मिलन। तो परमपिता परमेश्वर का वर्णन आप कितने भी विशेष रूप से करें, कितने भी व्याख्यात्मक रूप से करें, उनके गुणों को, उनके स्वरूप को वर्णित कर पाना संभव नहीं।
उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अलग अलग मार्ग हमारे सदग्रंथों में आपको मिलेंगे। लेकिन ये जितने भी मार्ग हैं, जब यह बुद्धि के धरातल से ऊपर उठते हैं और जैसे जैसे आत्मिक धरातल पर जाने लगते हैं, वास्तव में ये सभी मार्ग एक मार्ग की ओर ही जाते हैं। सदगुरुदेव ने क्या कहा? परम पिता परमेश्वर एक हैं और उनको प्राप्त करने का मार्ग भी एक है। उदाहरण के लिए, परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कब करेंगे? जब अज्ञान का क्षय होगा, है ना? तो गीता में किस मार्ग की चर्चा आई? ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। वास्तव में क्या दोनों अलग अलग मार्ग हैं? ज्ञान मार्ग में ज्ञान की प्रधानता है, भक्ति मार्ग में डिवोशन की प्रधानता है। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से हम इसका अन्वेषण करें, बिना ज्ञान का डिवोशन नहीं है और बिना डिवोशन का ज्ञान नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे डिवोशन आएगा। या फिर आप दूसरे तरीके से यह भी कह सकते हैं, जैसे जैसे डिवोशन बढ़ेगा, वैसे वैसे ही ज्ञान आएगा। जहां हम हैं तह प्रभु नहीं, अब हम हैं अब प्रभु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामह दोन समय। तो जो प्रेम की गली है वो बहुत ही सकरी है, उसमें अहंकार और परमेश्वर एक साथ नहीं जा सकते। और जब अहंकार का नाश होता है, तभी उस परमपिता परमेश्वर से साक्षात्कार होता है। अहंकार का नाश का तात्पर्य क्या है? अज्ञानता का नाश। अहंकार क्या है? अज्ञानता है। संत प्रवर अपनी वाणी में क्या कहते हैं? अज्ञान जो है वह ज्ञान का अभाव नहीं है, वह विपर्य ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। और सदगुरु कौन है? सदगुरु वह हैं जो हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। और वह प्रकाश का मार्ग किसका मार्ग है? वही मार्ग परमपिता परमेश्वर का मार्ग है, जिसके बारे में स्वामी जी ने कहा, भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिनु भक्ति नाही, होय अवधूत आस तन की तजय, जियता मरही सोई भक्ति पाए। तात्पर्य क्या है? कि वह ईश्वर, उस परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग है वह बहुत बारीक है। शीश सौंपे बिनु भक्ति नाही का अर्थ क्या है? अपने अहंकार को जब तक आप उनके चरणों में नहीं सौंप देंगे, तब तक भक्ति घटित ही नहीं होता। और अहंकार का तात्पर्य क्या है? अज्ञानता समाप्त होगी, ज्ञान आएगा, तभी तो अहंकार का क्षय होगा। ज्ञान और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते, रहते ही नहीं है। अगर कोई ज्ञानी पुरुष में अहंकार है, इसका तात्पर्य है कि उनका ज्ञान पूर्ण नहीं है। जिसमें पूर्ण ज्ञान होगा उसमें अहंकार हो ही नहीं सकता। वह फलों से लदे उस वृक्ष के समान है, जिसमें फल आते ही वह झुक जाता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है? विनय देता है। फिर स्वामी जी ने क्या क्या कहा? होय अवधूत आस तन की तजय, जियता मरहि सोई भक्ति पाए। तो जो जीते जी मर जाता है, इसका तात्पर्य क्या है? जो इस संसार में है शरीर के रूप से, लेकिन उसकी चेतना संसार में नहीं है, सांसारिक फलों की इच्छा नहीं है, इसी को कहा स्वामी जी ने जियता मरहि। जो जीते जी मर गया, वही भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो यह जो दोहा है, मेरे विचार से संपूर्ण
अध्यात्म विज्ञान का आरंभ है और सार है, क्योंकि अध्यात्म का आरंभ ही उस परमपिता परमेश्वर की खोज से होता है और उसका अंत भी उस परमपिता परमेश्वर के साक्षात्कार से होता है। और जिस सत्ता की साक्षात्कार के लिए यह पूरा विज्ञान है, उस सत्ता का वर्णन स्वामी जी ने इस दोहे में किया है। हम सभी का अपना अलग अलग अनुभव हो सकता है। उस अलग अलग अनुभव के आधार पर हम उस परमपिता परमेश्वर का अलग अलग वर्णन कर सकते हैं, लेकिन वह वर्णन कैसा होगा? वह वर्णन वैसा ही होगा जैसे अगर 4 अंधे लोग एक हाथी को देखने गए। जिसने सूंड पकड़ा उसने कहा हाथी रस्सी के समान है, जिसने पैर पकड़ा उसने कहा हाथी खंभे के समान है, जिसने कान पकड़ा उसने कहा हाथी पंखे के समान है। मगर वास्तव में वह उनका अपना अपना अनुभव था, गलत कोई नहीं था। वह उनका अपना अपना अनुभव था। लेकिन जो हाथी है वह इतना विस्तृत है कि इसमें से कोई भी परिभाषा उसकी पूर्ण परिभाषा नहीं है, उसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। इस सारे परिभाषा में अज्ञानता छुपी है, आंशिक ज्ञान है। इसलिए स्वामी जी ने कहा परम पिता परमेश्वर अकथ है, अलौकिक है। तो मेरे हिसाब से इस दोहे का यह भाव है, यह भाष्य है। वैसे तो इस दोहे में जिस तत्व की चर्चा हुई है उसके लिए कोई भी परिभाषा पूर्ण नहीं है, कोई भी व्याख्यान पूर्ण नहीं है जो उसको पूर्ण रूप से अपने अंदर समा सके, समाहित कर सके। फिर भी अपने शब्दों से जितना संभव हो सका उसको अ, एकत्रित करने का मैंने प्रयास किया है। अब इस सत्संग से जुड़े बाकी लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें और अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो जरूर आएं, और अगर इसमें कुछ त्रुटि हुई हो तो उसे मेरी गलती समझ के क्षमा करेंगे। बोले शबदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी, इस सर्व ज्ञान की धारा को हम तक पहुंचाने के लिए और हमें मार्गदर्शन करने के लिए, इतना ज्यादा क्लियर बताने के लिए। अब मैं दर्शकों को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि इस समय का उपयोग इस मंच पर आपके कोई भी प्रश्न पूछने के अवसर के रूप में करें। हमारी टीम निश्चित रूप से जवाब देने की कोशिश करेगी। जो लोग पहली बार इस सत्र में शामिल हुए हैं वे अपना परिचय दे सकते हैं। आप अपना नाम, स्थान, इस सत्र के बारे में आपको कैसे पता चला, साझा कर सकते हैं। तो कृपया खुद को अनम्यूट करें और आगे बढ़ें। जय सदगुरुदेव जी। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं रिचमंड वर्जीनिया से ज्वाइन किया है मैंने, और लास्ट वीक भी ज्वाइन किया था। ये मेरा सेकंड टाइम है लेकिन लास्ट टाइम मैंने परिचय नहीं दिया था अपना। मुझे अपने एक दोस्त ने विहंगम योग से इंट्रोड्यूस किया है, और मैंने काफ़ी जो है जो भी वीडियोस रिकॉर्डेड हैं वो देखी, और भी मन में यही काफी टाइम से सवाल होते रहे कि हम कौन है, क्यों है। लेकिन जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है वीडियोस में तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसको हमें आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और कुछ ज़्यादा जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी वैसे ही इसको और देते रहेंगे, दूसरों को भी बताते रहेंगे। धन्यवाद। जय सदगुरुदेव। जी मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको व्यंगम योग में आने के लिए। और बाकी आपको किसी भी तरीके का प्रश्न हो, कोई भी चीज हो, आप निष्पक्ष होके आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको इस ग्रुप में आप हैं, नेवी के ग्रुप में, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन आंसर्स भी वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। फिलहाल अब हम अगले सत्र में जाते हैं। जी। गिव मी सेकेंड। निरंजन जी, आप भी कुछ कह रहे थे।
जी हाँ, मैं जैसा गुरुदेव सभी को बहुत अच्छा लगा सुन करके सुधांशु जी, और स्पेशली ये जान करके, ये दोहा एक्चुअली मैंने पहले भी सुना था। ये 2020 वाला स्वरवेद जो सत्संग होता था उस समय भी विजय जी ने बहुत बढ़िया से विस्तार किया था, और पर ये नहीं पता चला था उस समय कि ये सबसे पहला दोहा अ, सदगुरु जी के ने दिया था। तो ये बहुत सुनकर अच्छा लगा। और मैं ये जानना चाह रहा था कि जानना क्या मतलब, इस चीज़ पे हम लोग तो काफ़ी डिस्कस कर ही रहे हैं, और इससे हो सकता है थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी और मिलेगी कि जो फाइनल जो पाथ, जो जैसे सुधांशु जी बता रहे थे कि एक ही मार्ग है सब पूछा जाए तो, जो कि एक चेतन का चेतन से ही मिलन हो सकता है। और कोई भी चीज, ये सबसे बड़ा ज्ञान था। जो कई मार्ग जो हैं, और कितने स्क्रिप्चर्स लोग पढ़ते हैं, चाहे रिसर्च भी करते हैं, और जैसा मुझे लगता है कि वहां पर लोग भटक जाते हैं, और वो क्लैरिटी होने में कुछ लोगों को तो कई सालों लग जाएंगे, हो सकता है कई जन्म भी लग जाए। जो कि सब मार्ग है, बिल्कुल सही है। भक्ति कई लोग नाच करके करते हैं, गाना गा करके करते हैं, रूप ध्यान करके करते हैं, उच्चारण करके करते हैं। नवदा भक्ति बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलर है, और हर कोई जानते हैं उसके बारे में। पर ये चीज जो है वो क्लियर नहीं होता है कि ये सब तो ठीक है, पर ये सब अ, माया तत्व से ही बने हुए हैं, और ये आगे की ओर तो ले जा रहा है, पर एक समय ट्रांजिशन होता है, जो कि एक मार्ग है, वो है चेतन भक्ति का मार्ग। और ये चीज जो है बहुत बड़ा खुलासा हुआ है इस सत्संग में ज्वाइन करके, आप सबको सुन करके, जो कि मुझे लगता है कि तो कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ज्ञान है। और तो ये जो चेतन भक्ति जो इवेंचुअली जो है उस ट्रांजिटरी पीरियड के बारे में यदि अगर आप थोड़ा, क्योंकि कुछ लोग तो आप में से बहुत ज्यादा अनुभवी लोग हैं, और आई एम श्योर कुछ लोग शुरू के मार्ग में उस तरह से ही शुरू किए होंगे माइक तत्वों से, और उसके बाद जो है चेतन भक्ति के अनुभव की ओर प्रसर किए हैं। और जहाँ पर कि तो उसके बारे में यदि थोड़ा और विवरण करें, और कुछ वहाँ पे सेवा सत्संग साधना तो मेन चीज है, और जैसे ज्ञान और अहंकार, बहुत सारी चीजें हैं जो कि ये सब ऑल ऑफ दिस बिकम्स पिलर्स वहां तक ले जाने के लिए। पर एक अनुभवी लोगों का सुनना जो है, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी चीज है। और यहाँ पर जो है यदि उसके बारे में थोड़ा अ, चूंकि अभी 10-20 मिनट है, तो उसके अगर कोई शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा प्रश्न भी था, और थोड़ा शेयरिंग भी था, तो जी थैंक यू। यही यही मैं मेरी उत्सुकता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस भाव के लिए और इस प्रश्न के लिए। और मुकेश जी का भी धन्यवाद, जो पिछले कुछ सत्संग से ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि अध्यात्म जगत से जुड़े हुए, स्वरवेद से जुड़े हुए अनेक दोहों को आप सभी के सामने लाएं, और अध्यात्म के अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करें, अपने अपने प्रश्नों को रखें। और उसी प्रश्न के क्रम में, जैसा कि निरंजन जी ने पूछा कि इस संसार में सभी लोग अलग अलग प्रकार के मार्ग में लगे हैं, और कोई कहीं पर अनेक वर्षों तक लगे रह जाते हैं, उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसका क्या मार्ग क्या है, या इसका उत्तर क्या है? तो देखिए, अध्यात्म जगत में जो दो चीज प्रमुख प्रमुख है। एक जो है वह है आपका डिवोशन, जो आपका आप ये कहिए कि आपकी जो भक्ति है, आपका जो समर्पण है। डिवोशन में समर्पण जो है वो बहुत प्रधान तत्व है। और दूसरा क्या है? दूसरा है जिज्ञासा। तो जिज्ञासा के आधार पर ही आप अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते हैं।
तो अगर हम जितने भी हम सांसारिक पूजा पाठ में लगे हैं, उसमें होता क्या है वास्तविक रूप से? तो कई जगह तो ऐसा होता है कि लोग आरंभिक पूजा पाठ में लगे हैं, और अगर उनसे प्रश्न करें कि अ, आपकी इच्छा क्या है, इस इस पूजा पाठ की इच्छा क्या है? तो उसका उत्तर होगा कि घर परिवार में सब ठीक रहे, सब अच्छे से ग्रोथ करें, धन की कमी ना हो, किसी बात की कोई कमी ना हो, घर में सुख शांति रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो जब आपकी जिज्ञासा उसके आगे तक की है नहीं, तो उसकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढना एक दूर की वस्तु है ना? तो दो चीज है। कई जगह आपने पढ़ा होगा आध्यात्मिक सदग्रंथों में कि मनुष्य का जन्म जो है बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि इसी जन्म में हम जो है परमार्थ कर सकते हैं, परमेश्वर प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसको परमार्थ कहा गया। बड़ा भाग मानुष तन पावा, है ना? ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। तो एक तो मानव जन्म मिलना बड़ा ही सौभाग्य की बात है, और उससे ही बड़ा सौभाग्य क्या है? उससे ही बड़ा सौभाग्य यह है कि आपके अंदर परमेश्वर प्राप्ति की इच्छा हो जाए। जब तक परमेश्वर प्राप्ति की इच्छा नहीं है, हमारे समस्त सांसारिक जो आप कह सकते हैं कि कर्मकांड हैं, जो हम सांसारिक पूजा कर रहे हैं, उसका आधार और उसका जो आप यूं कह लें कि हमारा जो लक्ष्य है, वो सांसारिक सुखों की प्राप्ति ही है। इसीलिए हम सभी अगर ध्यान दें, तो हम जब अपने सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो हमारे धर्म ग्रंथों में उनकी विशेष शक्तियां निर्धारित की गई हैं, वर्णन किया गया है। जैसे अगर संसार में धन की प्राप्ति करनी हो, तो माता महालक्ष्मी की पूजा करनी है। अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी हो, तो माता सरस्वती की पूजा करनी है। और इस प्रकार अलग अलग सांसारिक कामनाओं के लिए अलग अलग देवता बतलाए गए हैं, और उस पूजा पद्धति के माध्यम से हम सांसारिक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए प्रयास भी करते हैं। लेकिन जब बात आती है उस परमेश्वर प्राप्ति की, जब बात आती है उस परमपिता परमेश्वर के साक्षात्कार की, तब उसके लिए क्या बतलाया गया है? उसके लिए फिर हम अध्यात्म विज्ञान में जाते हैं, और अध्यात्म विज्ञान में चर्चा आई है भक्ति की, ज्ञान की, समर्पण की। अब उसमें भी अलग अलग मार्ग हैं, जैसा कि निरंजन जी ने कहा, अलग अलग मार्ग हैं, लोग अलग अलग मार्ग में बढ़ते रहते हैं। बहुत से लोग उसमें भी कहीं फंस के रह जाते हैं। क्यों फंस के रह जाते हैं? इसलिए फंस के रह जाते हैं कि उसका दो कारण है। पहला, गुरु का अभाव। तो जैसा कि बतलाया, सबसे पहला बड़े भाग्यशाली की मनुष्य तन मिला, और उसमें भी भाग्यशाली कौन है? हजारों लाखों की भीड़ में कोई ऐसा जिसके अंदर परमेश्वर प्राप्ति की इच्छा हुई। और उन सैकड़ों हजारों परमेश्वर प्राप्ति की इच्छा रखने वालों में भी भाग्यशाली कौन है? जिसको जीवन में सदगुरु मिल गए। आपने इच्छा की और गुरु मिल गए। गुरु मिलने से क्या होता है? आप उन जगहों पर फंसते नहीं। उस मार्ग में कोई क्यों फंसा रह जाता है? क्योंकि अज्ञानता वहां पर है, ज्ञान का अभाव है। आप ध्यान में, साधना में आप आगे बढ़े, कुछ प्राकृतिक शक्तियां आपको दिखी, कुछ प्राकृतिक प्रकाश दिखे, और आपने उसी प्रकाश को, उसी वाइब्रेशन को परमात्मा समझ लिया। आप वहीं स्टक हो गए, आप वहीं रुके रह गए। आपको लगा कि अच्छा, मेरी साधना यहीं सिद्ध हो गई। सदगुरु कौन है? सदगुरु वह है जो आपको सत्य का ज्ञान कराता है।
स्वामी जी ने तो विहंगम योग के अनेक कोटियों का जब वर्णन किया है, तो उस वर्णन में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, स्वामी जी की अमृतवाणी में सुना होगा कि प्रथम भूमि के अभ्यास में ही आपको जो पंच तत्व है उसका प्रकाश दिखता है। लेकिन स्वामी जी क्या कहते हैं, वह प्रकाश जो है प्रकृति का है, प्राकृतिक है, क्षर है, नित्य नहीं है, वह अनित्य है। तो सदगुरु की महत्ता क्या है? सदगुरु की महत्ता यही है कि वह उस आत्मा को जो अध्यात्म की खोज में निकला है उसको कहीं पर भी फंसने नहीं देती। जहां उसको अज्ञानता घेरती है, सदगुरु वहीं चोट करके उसको सत्य मार्ग दिखलाता है। और ये तो आरंभिक स्थिति है। इवन जब आप मुक्ति द्वार पर खड़े होते हैं, जहां पर आत्मा को स्वयं का ज्ञान हो चुका है, वह मुक्ति द्वार पे खड़ी है, वहां पर भी उसको अहम ब्रह्मास्मि का जो भाव आता है, उस स्थान पर भी सदगुरु उसको बतलाता है कि लौह अग्निवत हो, अग्नि नहीं हो। तो वह बतलाने वाला, हर क्षण हर जगह पर हमें सही मार्ग दिखलाने वाला और वहां तक पहुंचाने वाला सदगुरु है। तो यही कारण है कि जब सदगुरु का अभाव होता है, जब उनका प्रेजेंस नहीं हो, तो हमारे अंदर परमेश्वर प्राप्ति की इच्छा होने के बाद भी हम अलग अलग जगहों पर फंसे रहते हैं और हमारी आध्यात्मिक यात्रा बहुत लंबी हो जाती है। और फिर क्या होता है, समय काल से जब परमपिता परमेश्वर की हम पर कृपा होती है, तो फिर हमें सदगुरु मिलते हैं। तो इस चर्चा से हमें क्या समझ में आ रहा है? यह समझ में आ रहा है कि कितने भाग्यशाली हैं हम कि हमें मानव जीवन मिला, परमपिता परमेश्वर को प्राप्ति की सद्बुद्धि मिली और उस मार्ग पर ले जाने वाले सदगुरु भी मिले। और अगर फिर भी हम इस यात्रा में आगे नहीं बढ़े, तो जीवन के अंतिम क्षणों में यही हमारा अफसोस होगा कि सदगुरु भी थे, सेवा का अवसर भी था, साधना का भी अवसर था, सत्संग का भी अवसर था, लेकिन हमने अपने पूरे जीवन को कहाँ बिता दिया? हमने अपने पूरे जीवन को बिता दिया सांसारिक सुखों की प्राप्ति में। तो वह अफसोस ना हो, इसलिए यह जो कह लीजिए संयोग जो हुआ है हमारे जीवन में, उसका हम सभी को लाभ उठाना चाहिए। और जब सदगुरु के समक्ष, सदगुरु के शरणागति में हम जब चलते हैं, सदगुरु के प्रकाश में जब हम चलते हैं, तो इस प्रकार के जो व्यवधान हैं, इस प्रकार के जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो अध्यात्म मार्ग में आते हैं, वह नहीं आते हैं। यही सदगुरु की विशेषता है। इसी कारण से जो सदगुरु का जो मार्ग है वो सबसे स्पेशल है, क्योंकि वहां पर आपको एक गाइड करने वाला गाइड खड़ा है। तो मेरे हिसाब से यह इसका भाव है। अ, निरंजन जी आप बतलाएंगे अगर कुछ प्रश्न का उत्तर अगर रह गया हो तो। धन्यवाद। नहीं, बहुत 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 धन्यवाद सुधांशु जी। आप, ये तो बिल्कुल रीइंफोर्समेंट की बात है। कोई अब तो हम लोगों के लिए नई बात नहीं है, पर अ, जब तक अनुभव की बात ना हो तब तक तो इसको निरंतर जो है रीइंफोर्स करते रहना पड़ेगा। तो इसलिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज मैं ऐड ये करना चाह रहा था कि काफी लोग जो है उनकी ये भ्रम रहती है कि भाई अम, ठीक है, मानते हैं ये फिलॉसफी है, पर हमारे स्मरण में तो ना ये सब तो कुछ है नहीं। हम तो बस है जो जो सामने दिख रहा है वही हमारे पास है। और अगले जन्म में क्या होगा, में इस शरीर की क्या महत्ता है, इस सबसे हमें क्या मतलब। तो ये जो है कभी कभी लगता है कि अम, यही एक बहुत बड़ा बाधन कह सकते हैं माया शक्ति का, जिसके कारण, जो कि ज्ञान से ही मेरे ख्याल से पेनिट्रेट किया जा सकता है, या पिछले जन्मों का जो कर्म है जिसका कर्म फल इस जन्म में होगा। तो जैसा मेरा भाव है, पर इस पर यदि आप
थोड़ी टिप्पणी कर सकते हैं तो थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, जिसके की कारण मतलब काफी अच्छे अच्छे लोग बिल्कुल गृहस्थ आश्रम वाले बहुत अच्छे लोग जो है चूंकि इस चीज को इस बंधन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, और इसलिए जो है वो मतलब आगे की ओर वो नहीं बढ़ पाते हैं। तो जी जैसा मेरा मानना है। थैंक यू। जी जी बिल्कुल निरंजन जी। तो इसको मैं जस्ट 2-3 शब्दों में इसको कवर करूंगा, क्योंकि समय ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं जल्दी से इसको कवर करूंगा कि देखिए, मेरा विचार ऐसा है कि जैसा कि मैंने कहा पहले कि मानव शरीर में रहने के बाद भी परमेश्वर प्राप्ति की इच्छा बहुत ही दुर्लभ है, और इसका इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप समाज में, व्यवहार में आप कैसे हैं। यह आपके आध्यात्मिक संस्कारों पर निर्भर करता है कि आपकी जो यात्रा है, यह कितने समय से चल रही है। समय से मेरा तात्पर्य जन्म से नहीं, इस जन्म के समय से नहीं। कई बार ऐसा होता है कि अल्पकाल में लोग आते हैं और अध्यात्म की उत्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि उनके कई जन्मों से वह यात्रा चल रही है। कई लोगों का आरंभ भी नहीं हुआ है, तो एक वो भी पक्ष है। और किसी भी व्यक्ति को अध्यात्म जो है, हम अ, ऐसा कह लें कि अ, बुद्धि के धरातल से हम उनको कन्विंस नहीं कर सकते। अध्यात्म का जो मार्ग है, उसके लिए जो जागृति है वो उसके अंदर से आनी है। नहीं तो महाभारत में तो ऐसा भी प्रसंग आया है कि भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए, उसके बाद भी जिसको नहीं मानना था उसने नहीं माना। उदाहरण के लिए, शायद यह एक जो उदाहरण है सटीक ना हो, लेकिन फिर भी एक जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन एक उदाहरण आता है। जब महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण जाते हैं, समझौता, जो शांति का समझौता लेके जाते हैं कौरव की सभा में, और उस सभा में दुर्योधन जब उनको बांधने आता है तो अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं। आप इसको सोचें, परम पिता वो अपने आप को, भगवान कृष्ण वहां पर क्या है? परमेश्वर के रूप है ना? और वो उनको अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं कि देख लो स्पष्ट रूप से कि मैं कौन हूं। लेकिन उसको नहीं मानना था, तो वो क्या कहता है? मैं सब समझता हूं, तुम्हारी माया है। तो अगर उसका समय नहीं आया है, उसका संस्कार नहीं उदय हुआ है अभी, तो व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो या कितना भी बुरा क्यों ना हो, परमात्मा भी खड़े हो जाएंगे तो उनको मानने से इनकार कर देगा। तो वह उसकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर निर्भर करता है। एक वो है, उसके मनोभाव अभी उस अध्यात्म के मार्ग पर नहीं हुए हैं, और जब समय आता है, जब उसका अध्यात्म से जुड़ने का समय आता है, तो परमेश्वर की दया होती है, सदगुरु की दया होती है, उसके मनोभावों को ही बदल दिया जाता है। तो इसका यह अर्थ ले सकते हैं कि यह हर किसी की अपनी अपनी आध्यात्मिक जर्नी है, आध्यात्मिक यात्रा है, और समय आने पर, समय काल से हर कोई उस पर जुड़ते हैं। लेकिन यह संभव शायद नहीं है कि हर व्यक्ति को आप तार्किक आधार पर कन्विंस कर लें अध्यात्म के लिए, क्योंकि वह उसकी आध्यात्मिक यात्रा का समय नहीं है, और उसके संस्कार उस कार्य के लिए अभी नहीं है। वह संभव है कि संसार में धर्म कर्म में लगे हों, उपकार में लगे हों, परोपकार में लगे हों, लेकिन अध्यात्म के लिए शायद उनका समय अभी नहीं आया है। तो ऐसा कह सकते हैं। जी, धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद सुधांशु जी, आपने तो बहुत सही एग्जांपल दे दिया। भगवान कृष्ण साक्षात सामने हुए तभी वह नहीं माना। तो आई थिंक दैट आंसर्स ऑल दैट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपका इस सत्र से जुड़ने के लिए। अब हम अगले सत्र में चलते हैं।
यह वॉरियर ऑफ द वीक है। हम सभी जानते हैं कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, 3 से 5 बजे के बीच। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा करने में असफल रहते हैं। इसे प्रोत्साहित करने के लिए नेवी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां प्रतिभागी ब्रह्म मुहूर्त नामक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होते हैं। प्रत्येक प्रतिभागी स्वयं ब्रह्म मुहूर्त ध्यान का अभ्यास करता है। शामिल होने के लिए कोई सत्र नहीं है। एक बार जब आप ध्यान कर लेते हैं, तो आप ग्रुप को डन की स्थिति में भेज सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए इच्छुक हैं, तो कृपया हमें बताएं। हम आपको लिंक भेज सकते हैं। इस सप्ताह के वॉरियर ऑफ द वीक हैं भागवती जी, राधा जी, सूर्या जी, योगेश जी, तेजिंदर जी। इंडक्टीज ऑफ द वीक हैं अमित तालिकर जी, आदर्श जी, लालमणि जी, विजय जी, राज जी, श्रीरांग जी, विनीता जी, प्राची जी। आप सभी को वॉरियर्स ऑफ द वीक के लिए हम सभी की तरफ से बहुत बहुत आभार, और ऐसे ही अमूल्य समय को सदुपयोग करते रहें। अब हम आज के सत्संग के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इस चरण में हम वंदना, आरती और शांति पाठ करेंगे। गुरु वंदना के माध्यम से हम गुरु चरणों में भक्ति अर्पित करते हैं। मैं सूर्या जी से आग्रह करती हूँ कि वह वंदना के अंतिम 4 लाइनें सद्गुरु चरणों में अर्पित करें। आप सूर्या जी। जय सद्गुरुदेव। वंदना। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम सर्वधर्म आचार्य है, सिमिनाध्य आश्रित सिंधु के है, विश्व पथमय कार्य है। प्रभु सत्य संत समाज तेरा आप रक्षा कीजिए, जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिना कीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू नेहा जी। धन्यवाद सूर्या जी। आरती के माध्यम से हम संशय को दूर करने की मांग करते हैं और सद्गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। मैं सूर्या जी से आग्रह करती हूँ कि आरती के अंतिम 4 लाइनें सद्गुरु चरणों में अर्पित करें, एवं आप सभी लोग से प्रार्थना है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। ओवर टू यू सूर्या जी। आरती। जय गुरुदेव हरे, सद्गुरुदेव हरे, शिष्य जनन के संशय क्षण में दूर करे, जो शरण में आवे सतपथ पावे, मोह मिटे जीव का, सुख शांति वे पावे, दुखद मिटे जग का। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखता रहे, गुरु मूरत की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत, 3 पाद अमृत भरा, श्वेत महानस श्वेत। 8 चक्र सब शून्य पर, धरा अधरा के पार, कहा सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार, भूली पड़ा संसार। बोलिए जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू नेहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या जी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं शांति पाठ के लिए। शांति पाठ विश्व की शांति एवं मंगल कामना के लिए मैं पुनः सूर्या जी से निवेदन करती हूँ कि वह अंतिम 4 लाइन से शांति पाठ करें। ओवर टू यू सूर्या जी। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति 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 जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति, देव सदा फल शांतिमय शांति,
शांति सुख शांति। सदगुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू नेहा जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या जी। आपने बड़े ही सुंदर भावपूर्ण वाणी से वंदना, आरती एवं शांति पाठ से सत्संग को समापन की ओर ले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की सेवा से आज का सत्संग सफल हुआ। अब यहीं पर सत्संग को हम समाप्ति की ओर घोषणा करते हैं। जो लोग आज के सत्संग के लिए ज्वाइन किए हैं सभी को धन्यवाद, तथा आप सभी से आग्रह है कि आज के सत्संग में जो भी हमने सीखा उसे अपने जीवन में उतारें एवं अपने अंदर चिंतन करें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय इसी वर्चुअल मीटिंग पर हिंदी साप्ताहिक सत्संग के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो और जीवन में खुशियां आए। आप सभी को जय सद्गुरुदेव।